इतना सुंदर उपाय बताया है। अभी पिछले दिनों कुछ महीने पहले ये वीडियो भी YouTube पर होगा, आप देख सकते हैं। दास जो बात बता रहा है चरणामृत वाली, रशिया के वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था? 2 बोतलों में पानी डाला गया। एक बोतल एक अलग जगह रखी गई और दूसरी बोतल दूसरी जगह रखी गई, और दोनों कमरों के अंदर एक एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई। और एक को कहा कि इस पानी के सामने गालियां बकनी है, ढक्कन खोल दिए गए, गालियां बकनी है। गालियां, जितनी गालियां दे सकते, जितनी बुराई कर सकते हो करते रहना। और एक जो बोतल पानी उसका डोर खोलकर इसके सामने परमात्मा का नाम, जो भी उनके वर्ष होते हैं, जैसे ईसाइयों के जो वर्ष होते हैं, वो पढ़े गए। 5 दिन लगातार पढ़े गए। और जब उस एक्सपेरिमेंट का असर देखा गया, एक व्यक्ति को वो पानी पिलाया गया जहां पर गालियां बकी गई थी, वो गालियां बकना शुरू हो गया। बोलो जय श्री राम। ये एक्सपेरिमेंट YouTube पर है, आप देख सकते हैं। दास जो भी यहां से बात कहता है, ये मेरे प्रभु हैं, यही कहलवाते हैं। जो बात कहनी है, जो ये भजन चल रहा है, ये भी कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं, कहीं कोई तैयारी नहीं है। दास बार बार इस बात का जिक्र करता है, क्योंकि ये स्वयं अपनी कृपा से जो भी ये जो बात कहते हैं यहां से, ये सिर्फ आपके मन को, आपकी आत्मा को निर्मल करने के लिए, पवित्र करने के लिए। अब जिस बोतल के सामने गालियां पड़ी गई थी, उस व्यक्ति को पानी पिलाया, वो गालियां बकने लग गया, उसकी वृत्ति चेंज हो गई। और जिसके सामने परमात्मा का सिमरन किया गया था, जब उसे पानी पिलाया तो उसका मन शांत, बिल्कुल, और इतना चेहरे पे नूर झलकने लगा उसके। यही नहीं, उन पानी के सैंपल्स को माइक्रोस्कोप पे देखा गया और देखा कि जिस पानी के सामने गालियां पड़ी गई थी, उस पानी के अंदर एक विकृत सी आकृति बन गई है, जो ब्लैक डॉट के समान थी। और जिस पानी के सामने परमात्मा का जिक्र किया गया, परमात्मा का नाम पढ़ा गया, उस पानी के अंदर फूलों जैसा कुछ, जैसे फूल होते हैं व्हाइट कलर के, ऐसे फूल उसके अंदर। बोलो जय श्री राम। ये बात सिद्ध करती है कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी बीमारी का इलाज चाहते हैं, कोई भी बीमारी हो, गंभीर से गंभीर बीमारी हो, आप नित्य नेम ठान लीजिए कि सुबह शाम श्री राम का नाम लेकर, श्री राम स्तुति पढ़कर, श्री हनुमान चालीसा पढ़कर मुझे उस जल को चरणामृत समझकर ग्रहण करना है और सबको करवाना है। याद रखिए, ये आपके लिए संजीवनी बूटी अमृत से भी बढ़कर हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। जय राम जय राम जय राम राम राम। जो आपके कानों में श्री राम नाम का जो भजन जा रहा है, ये भी चरणामृत है। वो देखा ना बापू की 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। उसके लिए प्रैक्टिस ही यही है। हे राम जय श्री राम। जय जय राम जय जय राम जय राम राम
जय राम 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 राम, जय राम राम राम। एक बार एक साधु महात्मा किसी गांव में चला गया तो देखा कि सारे जितने भी गांव वाले हैं सारे के सारे अपने अपने काम में व्यस्त हैं और किसी ने भी आकर कोई सम्मान नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं की। साधु महात्मा को बहुत अजीब लगा कि ये गांव इतना समृद्ध गांव है और इस गांव के जो लोग हैं इनके अंदर किसी प्रकार की कोई अतिथि भावना है ही नहीं। ना किसी ने कोई जय श्री राम, ना कोई पानी पूछा, ना किसी ने आकर कोई परमात्मा की बात की। बड़ा अजीब लगा उन्हें। अभी कुछ दिनों पहले कुछ घटनाएं हुई, दास उसी का जिक्र कर रहा है। इस वृतांत के जरिए समझ जाइए कि आप श्री राम के कितने प्यारे हैं। तो बड़ा अजीब लगा कि कोई नहीं आया। यही इसी सोच में डूबे हुए थे महात्मा। तो एक कपल आया, यानी कि पति पत्नी आए खाना लेकर। बड़ी हैरानी हुई कि सारा गांव जो है वो मुझे एक किस्म से अपमानित कर रहा है। और ये मध्यम परिवार का एक जोड़ा ये खाना लेकर आया है कि हे महात्मा ये खाना ग्रहण करो। बड़ा अजीब लगा। खाना ग्रहण किया, मन में सवाल आ गया कि चल के देखना चाहिए कि इसके घर में ऐसा भाव क्यों है, इनके अंदर ये प्रेरणा क्यों आई। मन में आ गया। अब महात्मा उनके घर चल पड़ा। कह बोले कि आज आपके घर में चलने का ध्यान है, सेवा आपको देना चाहता है दास। तो उन्होंने हाथ जोड़े, पति पत्नी ने हाथ जोड़े। तो हमारा सौभाग्य है, चलिए आप हमारे घर चलिए। अब महात्मा त्रिकालदर्शी थे। अब जैसे ही उस घर में गए, चारों तरफ देखा और देखा कि जो छत है वो लकड़ी के जो बाले होते हैं, वो छत लकड़ी के बालों के छत। हैरान हो गए। इतने बड़े बड़े महल महलियों वाले, जिनके इतने अच्छे घर लेंटर डले हुए हैं, उनको ये प्रेरणा नहीं आई। तो इस परिवार को, इस पति पत्नी को प्रेरणा क्यों आई कि महात्मा की सेवा करनी चाहिए। अब महात्मा को समझने में देर नहीं लगी। जैसे ही छत की तरफ देखा लकड़ियों के बाले लगे हुए हैं। पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं इसे। तो वो जो लकड़ी थी जो वहां पे वो छत का काम कर रही थी, बाले बने हुए थे। महात्मा ने देखा कि कोई समय ऐसा था जिस पेड़ से वो लकड़ी कट कर आई थी, उस पेड़ के नीचे एक संत महात्मा ने सिमरन किया था। बोलो जय श्री राम। यानी उस महात्मा के तप की शक्ति उस पेड़ में आ गई। उस पेड़ के जब बाले उस छत के ऊपर जाकर लगे, उस परिवार के सदस्यों के अंदर प्रभु श्री राम के प्रति उस तप की शक्ति आ गई उनके मन में। बोलो जय श्री राम। आप कहते हो कि मन नहीं लगता, मन तो ये बदलना चाहे तो क्या नहीं कर सकता।
आपके भी जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अगर बजरंगबली जी महाराज बताने पर आए तो क्या क्या बता दें आपको कि कब कब किस किस जगह पर आपके जीवन में दस्तक दी परमात्मा ने, पर आप पहचान नहीं पाए। जय श्री राम। राम नाम के सिमरन का ये तप होता है कि जहां जिस माहौल में जाते हो, जैसे माहौल में जाते हो, वैसे ही आपको फल प्राप्त होते हैं, वैसा ही आपको लोग समझने लग जाते हैं। जो गुरु का प्यारा होता है ना, वो 50 लोगों में बिरला होता है, अलग ही पहचाना जाता है, उसकी पहचान ही अलग होती है, चेहरे पे नूर ही अलग होता है। अब आप समझ लीजिए कि ये जो बात है कितनी हमारे जीवन में सच बैठती है। और अगर आप इस समय प्रभु शरण में, प्रभु माहौल, इस माहौल में बैठकर सिमरन करते हो तो ये कितनी बड़ी दया है, कितना बड़ा उपकार है प्रभु श्री राम का। ये देख लीजिए पीछे श्री राम जी कैसे अपने भक्त हनुमान को, और इनके लिए हर भक्त हनुमान बन सकता है जब उसका जीवन जैसा प्रभु श्री राम चाहते हैं वैसा हो जाएगा। क्योंकि श्री राम जी के सच्चे सेवक श्री हनुमान जी ने जो कुछ इन्होंने दिया वही कुछ खाया, जो कुछ कहा करने को वही कुछ किया। हाथ जोड़ के सदा सदा के लिए एक सेवक का जो इन्होंने अपना धर्म निभाया, उस धर्म की पराकाष्ठा देखिए कि आज सारा संसार हनुमान जी को कितना सिमरन, कितनी भक्ति है, कितना नाम है श्री हनुमान जी का। बोलो जय श्री राम। तो इसीलिए जो श्री राम जी का नाम लिखाता है वो श्री राम जैसा हो जाता है। तेरी बख्श निराली राम, अवगुण ना देखे मेरे। तेरी बख्श निराली राम, अवगुण ना देखे मेरे। तरस किया मेरे पर स्वामी, तरस किया तूने मुझ पर स्वामी, मैं द्वार आ गया तेरे। बोलो जय श्री राम। तेरा तरस है मेरे श्री राम, तेरी कृपा है, तेरी दया है। दास बार बार इस बात का जिक्र करता है। जे मैं देखा, कहते हैं ना कि अगर मैं अपनी तरफ देखूं, अपने जीवन की तरफ देखूं तो कुछ भी नहीं, और अगर तेरी रहमत की तरफ देखूं, तेरी रहमतों का सार नहीं। सच में तेरी रहमतें मेरे जीवन पर इस कदर बरसी हैं प्रभु, मैं इनका लेखा भी नहीं दे सकता। तेरा किया मीठा लागे। अब जो लोग शिकायतें करते हैं ना, ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, राम कहते हैं श्री राम जी का ये मत है, ये श्री राम जी की वाणी, जो इनका चरित्र है, जो वेदों ग्रंथों में सुना जाता है, उसके अनुसार तेरा किया मीठा लागे, ये मन तेरा अधीन। अधीन क्या होता है? तेरा सेवक। तुम हो सृष्टि हार स्वामी, मैं काहे का देन। आप इतने महान और आपका नाम इतना, वो संपूर्ण सृष्टि का संचालक, मैं काहे का हीन हुआ प्रभु। मैं तो दीन भी नहीं, हीन भी नहीं, मैं तो आपके चरणों का दास बन गया। और दास बनकर अगर इतना, कहते हैं ना, जिसको इसका हो सहारा, काम नहीं उसका अड़ सकता। अब काम अड़ गया तो समझो हमने कमी है भैया, इनकी कृपा से काम नहीं अड़ सकता।
आपके कर्म भी बदलने का, जो कहते हैं ना कि कर्म भी बदल सकते हैं, वो श्री राम आपके कर्म भी बदल सकते हैं। बुरे कर्मों को सत्कर्मों में बदला जा सकता है। तरीका यही है, संगत में आओ, श्री राम नाम जप करो। जितना सिमरन करते जाओगे उतने ही पक्के होते जाओगे, और जितने पक्के हो गए उतने ही श्री राम जी के दासों में, भक्तों में तुम्हारी गिनती होती जाएगी। बोलो जय श्री राम। तो इन्हीं भावों के साथ आज का जो सिमरन, आज का जो भजन सत्संग प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हो जाए। हे प्रभु कृपा करो, जो बल आपने अपने चरणों में लगाए हैं प्रभु, इसका प्रताप सभी भक्तों को देना, सब पर कृपा करना, सब पर दया करना। जिसके घर में औलाद नहीं प्रभु, आप समर्थ हैं, औलाद दे देना। जिनकी नौकरियां नहीं प्रभु, उनको नौकरियां दे देना। जिनके बिजनेस कहीं मुश्किलों में चल रहे हैं प्रभु, वो मुश्किलें हटा देना। जिनको तू चाहिए प्रभु, उनके घर में, उसके मन में बस जाना प्रभु। सभी प्रकार के कार्य आप सिद्ध कर दो, आपके चरणों में यही विनती, क्योंकि आपके भक्त समृद्ध होंगे तो ही ये भक्ति कर पाएंगे। बस ये है कि समृद्ध होने के बाद आपका ध्यान, आपकी भक्ति ना भूल जाए, ऐसी भी कृपा करके रखना। आप मेरी बाजू पकड़ कर रखना, मैं आपकी उंगली अगर पकड़ूंगा तो शायद छोड़ दूंगा कहीं ना कहीं, क्योंकि माया है। लेकिन आप मेरी बाजू थामेंगे तो श्री राम, मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरी बाजू नहीं छोड़े।